मैं बिहार के मतदाताओं आपको बोलना आया हूं। ये संयोग है कि प्रयोग तेजस्वी ने कहा 10 लाख लोगों को रोजगार नौकरी दूंगा और भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम नीतीश को मुख्यमंत्री बनाएंगे, और नीतीश कह रहा है मैं एक को भी नौकरी नहीं दूंगा, और भाजपा कह रही है हम 19.5 लाख लोगों को नौकरी देंगे। 19 लाख लोगों को नौकरी देगी भाजपा, मुख्यमंत्री बनाएगी नीतीश को, और नीतीश ने कहा मैं किसी एक को नौकरी नहीं दूंगा। ये बिहार के मतदाताओं आपको तय करना है कि तुमसे रेल और बस छीनी है, तुम इनसे कुर्सी छीनो, ये तुम्हारी जिम्मेवारी बनती है। ये दुख और अफसोस है, मैं उस दौरान देखता रहा जब पश्त पक रहा था, गर्भवती महिलाएं खुले आसमान के नीचे बच्चे पैदा कर रही थी, और पुलिस के लोग नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के इशारे पर हमारे देश के मजदूरों के भूखे प्यासों की पीट पीट कर खाल निकाल रही थी, उनकी हड्डियां तोड़ रही थी। दर्जनों मजदूरों की जान चली गई। 10,000 करोड़ रुपए का जांच जहां से मोदी लेकर आया है, वहीं से 10 लाख लोगों के वेतन का पैसा आएगा, आप निश्चिंत रहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, पैसे का जब सवाल खड़ा होता है, राजधानी दिल्ली में लाल किला बेच दिया, रेलवे बेच दिया, LIC बेच दिया, बैंक बेच दिए, हमारे देश का सोना बेच दिया, रिजर्व बैंक का खजाना खाली कर दिया, और भाई रेलवे स्टेशन बेच दिए, और हमारे देश में पैसा नहीं है मजदूर के पास, पैसा नहीं है किसान के पास, व्यापारी के पास, उद्यमी के पास। पैसा कहाँ गया? नरेंद्र मोदी को पूछो, वो 2-2 हजार के नए नोट बाजार से गायब हो करके, पहले बैंक डकैत इसका नीरव मोदी, विजय माल्या, चौकसी भाई, वो सब लूट के गए। नरेंद्र मोदी ने पैसा कहाँ ठिकाने लगाया? आप सब लोगों ने देखा कि देश के प्रधानमंत्री ने जाते ही वहां पर गलवान घाटी और पुलवामा के शहीदों का जिक्र किया था, गिनती की थी कि मेरे शासन में कैसे निहत्थे चीन के सैनिकों ने भारत के जवानों को गलवान घाटी में पीट पीट कर मार डाला, और कैसे पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पुलवामा में बम से उड़ा डाला। ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं, ये संयोग है कि प्रयोग प्रधानमंत्री की इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि प्रधानमंत्री जो बोलने गए हैं। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, गलवान घाटी से लेकर के, जिस गलवान घाटी में हमारे 20 जवानों की पीट पीट कर हत्या की चीन के सैनिकों ने, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा जिस भूभाग पर चीन कब्जा करके बैठा वो हमारा नहीं है। ये संयोग है कि प्रयोग हमारे देश में अमेरिका का एक सोशल मीडिया है ट्विटर, उसने कहा कि लद्दाख चीन का हिस्सा है। भारत का प्रधानमंत्री बोलता है नरेंद्र मोदी कि चीनी सैनिक जहां कब्जा करके बैठे हैं वो भूभाग हमारा नहीं है। ऑल पार्टी मीटिंग में 15 जून को जवानों की हत्या के बाद, 19 जून को ऑल पार्टी मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री मोदी बोले हमारे भूभाग में कोई नहीं घुस आया है, हमारा भूभाग किसी के पास नहीं है, हमारी पोस्ट पर किसी का कब्जा नहीं है, और भारत की 1200 किलोमीटर पर वर्ग किलोमीटर पर कब्जा है चीन का। हमारे जवान चीन में नहीं घुसे थे, चीनी सरहद में चीनी सैनिकों ने पीट पीट कर मार डाला था। आज भी गलवान घाटी के फिंगर 4 तक चीनी सैनिकों का कब्जा है। पहली बात, बिहार के मतदाताओं, मध्य प्रदेश के मतदाताओं, मैं आप सबों से जानना चाहता हूं, ये संयोग है कि प्रयोग भारत का प्रधानमंत्री कहता है वो जमीन हमारी नहीं है, और लद्दाख को ट्विटर जो अमेरिकी सोशल मीडिया है वो चीन का हिस्सा दिखा देता है। यह संयोग है कि प्रयोग प्रधानमंत्री बोलता है बिहार में जाकर पुलवामा के जवानों की, और पाकिस्तान की संसद में वहां का मंत्री कहता है हमने पुलवामा में आतंकी वारदात से भारत के जवानों को मरवाया। आप सब लोग याद रखिए और सोचिए, भारत की सरकार की इच्छा के बगैर पाकिस्तान की सरकार के बाप की ताकत नहीं है एक भी आतंकवादी को भारत में भेजे। क्या क्या था षड्यंत्र? ये संयोग था कि प्रयोग हमारे देश की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट थी कि पाकिस्तानी आतंकवादी भारत में घुसेंगे पुलवामा में, और हमारे देश में विस्फोट से, RDX के विस्फोट से हमारे देश के जवानों पर हमला करेंगे। और हमारे देश में नरेंद्र मोदी की सरकार ने हमारे देश की जागरूक ईमानदार खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को खारिज किया। ये मिली भगत का नतीजा है कि नहीं है? क्या मतलब होता है? पूछे मोदी से, तुमने पुलवामा घाटी में खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को खारिज क्यों किया?
आरडीएक्स कहां से आया? मैं दूसरा सवाल कहना चाहता हूं। आप सब लोग देखिए, हमारे देश के आला अधिकारियों ने कहा जवानों को जिंदा पहुंचाने के लिए हवाई जहाज उपलब्ध कराओ। मोदी सरकार ने कहा हम जहाज नहीं देंगे। यह संयोग था कि प्रयोग, और गाड़ी सड़क पर चलती है जिस दिन आतंकवादी हमारे जवानों की हत्या करते हैं। 300 किलो आरडीएक्स कैसे आया मोदी? खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट खारिज क्यों की मोदी? और हमारे देश के जवानों को जिंदा पहुंचाने के लिए जहाज की मांग को खारिज क्यों किया मोदी? ये सवाल बिहार और मध्य प्रदेश के मतदाताओं को करना चाहिए। आपको यह भी सवाल करना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जब वहां आतंकी वारदात कराने के लिए चीन पाकिस्तान के साथ सेटिंग कर चुके थे तो खुद बनवास में गए। मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूं, देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं होना चाहिए ट्विटर पर, जिसने हमारे देश के लद्दाख को चीन का हिस्सा बताया। और सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों से मैं आग्रह करता हूं, क्यों नहीं देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए मोदी पर, जिस वो भाग पर चीन कब्जा करके बैठा है। मोदी ने कहा वो जमीन हमारी नहीं है। मैं बिहार के मतदाता हूं, मैं मध्य प्रदेश के मतदाता हूं, आपके सामने अपील करने के लिए आया हूं। बिहार के अंदर एक बहुत अच्छी बात है, आपको बताना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर हमारे देश के करोड़ों बेरोजगारों ने बेरोजगारी दिवस मनाया। मैं बिहार में तेजस्वी और उसके गठबंधन में शामिल नेताओं को बधाई देना चाहता हूं। पहली बार किसी राज्य में रोजगार पर चुनाव हो रहा है, इसके लिए मैं बधाई देता हूं। हर बेरोजगारी दिवस मनाया गया। हमारे देश में हर साल रावण का पुतला फूंका जाता है। पहली बार बुराई के नाम पर भयंकर बुराई, देशद्रोही, झूठ बोलने वाला, पुलवामा से लेकर गलवान घाटी में जवानों को मरवाने वाला, टेलीविजनों को बंधक बनाने वाला, झूठ पर झूठ फैलाने वाला, और पाकिस्तान की सरकार से मिली भगत करके पुलवामा की बात को उठवाकर बिहार को लोगों को इमोशनल कराने वाले उसके पुतले, जिसने किसानों के लिए 3 काले कानून बनाए, उसका पुतला फूंका गया रावण की जगह। हमारे देश के लोगों ने हमारे देश में बहुराष्ट्रीय कंपनी अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी और अदानी के एजेंट नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। इसके लिए मैं पूरे पंजाब के किसानों को बधाई देता हूं। मैं बिहार के मतदाता हूं, आपको बोलना आया हूं। ये संयोग है कि प्रयोग, तेजस्वी ने कहा 10 लाख लोगों को रोजगार नौकरी दूंगा, और भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम नीतीश को मुख्यमंत्री बनाएंगे, और नीतीश कह रहा है मैं एक को भी नौकरी नहीं दूंगा, और भाजपा कह रही है हम 19.5 लाख लोगों को नौकरी देंगे। 19 लाख लोगों को नौकरी देगी भाजपा, मुख्यमंत्री बनाएगी नीतीश को, और नीतीश ने कहा मैं किसी एक को नौकरी नहीं दूंगा। ये बिहार के मतदाताओं, आपको तय करना है कि नौकरी देने वालों को वोट दोगे, या ये 19 लाख जो पहले 2-2 करोड़ बोले थे, और जो 19 लाख का झुंझुना पकड़ा रहे, इन सब को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। पूरे देश की निगाह बिहार के मतदाताओं पर आप पर इसलिए है कि हमारे देश में 550 मामले थे कोरोना के, ताला बंद कर दिया, सबकी नौकरियां छीनी, रोजी रोटी छीनी, रेल और बस सेवा बंद की। वो मोदी के बाप की नहीं थी। पैदल चले 14 करोड़ मजदूर, उनके पैरों से खून निकल रहा था, बस टपक रहा था, भूख से चलते चलते मर रहे थे, गाड़ियों से रौंदे गए, रेल से कट गए, चलती चलती गर्भवती महिला ने बच्चे पैदा किए। तुमसे रेल और बस छीनी है, तुम इनसे कुर्सी छीनो, ये तुम्हारी जिम्मेवारी बनती है। मैंने गाली इसलिए दी, मुझे दुख और अफसोस है, मैं उस दौरान देखता रहा जब बस टपक रहा था, गर्भवती महिलाएं खुले आसमान के नीचे बच्चे पैदा कर रही थी, और पुलिस के लोग नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के इशारे पर हमारे देश के मजदूरों के भूखे प्यासों की पीट पीट कर खाल निकाल रही थी, उनकी हड्डियां तोड़ रही थी, दर्जनों मजदूरों की जान चली गई। इसलिए मैं आपके साथ आग्रह करने आया। आप सोचिए ठंडे दिमाग से, तेजस्वी ने कहा मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, 10 लाख को नौकरी दूंगा, और गठबंधन है मोदी का जिसके साथ, उसके मुख्यमंत्री नीतीश ने कह दिया एक को भी नौकरी नहीं दूंगा, पैसा नहीं है। मैं बताता हूं पैसा कहां से आएगा। 10,000 करोड़ रुपए का जांच जहां से मोदी लेकर आया है, वहीं से 10 लाख लोगों के वेतन का पैसा आएगा, आप निश्चिंत रहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, पैसे का जब सवाल खड़ा होता है, राजधानी दिल्ली में लाल किला बेच दिया, रेलवे बेच दिया, LIC बेच दिया, बैंक बेच दिए, हमारे देश का सोना बेच दिया, रिजर्व बैंक का खजाना खाली कर दिया,
और भाई रेलवे स्टेशन बेच दिए। और हमारे देश में पैसा नहीं है मजदूर के पास, पैसा नहीं है किसान के पास, व्यापारी के पास, उद्यमी के पास। पैसा कहाँ गया? नरेंद्र मोदी को पूछो, वो 2-2 हजार के नए नोट बाजार से गायब हो करके, पहले बैंक डकैत इसका नीरव मोदी, विजय माल्या, चौकसी भाई, वो सब लूट के गए। नरेंद्र मोदी ने पैसा कहाँ ठिकाने लगाया? मोदी समझ चुका है थैला उठा के भागने की नौबत आने वाली है। मैं बिहार के मतदाता हूं आपसे भी, और मध्य प्रदेश में कट 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 टुकड़ों की तरह जो मजदूर कटे हैं महाराष्ट्र में रेल की पटरी पर, मैं आप सबसे गुजारिश करने के लिए आया हूं। बिहार में पहली बार इस देश के करोड़ों करोड़ बेरोजगारों ने जो पहले मोदी के जन्मदिन पर बेरोजगारी दिवस मनाया था, उसका जश्न मनाया जाएगा। और उसका जश्न मनाने के लिए नीतीश कुमार ने कहा, मैं एक को नौकरी नहीं दूंगा। नीतीश कुमार के गिरोह को, एनडीए को एक वोट मत दीजिए। और रोजगार को मुद्दा बनाने के लिए मैं आपसे आग्रह करने आया हूं। युवा लड़का है तेजस्वी, और वो प्रचंड रूप से जीत रहा है। बिहार के एक एक मतदाता को तय करना है। आने वाले वंशजों को रोजी रोटी मिलनी चाहिए कि मंदिर के आगे कटोरा लेकर के घूमने की स्थिति रहनी चाहिए। मैं आपसे कहना आया हूँ, मोदी देश के उद्योगों को खत्म कर चुका है, व्यापार को खत्म कर चुका है, रेलवे को खत्म कर चुका है, होटल इंडस्ट्री को खत्म कर चुका है, साप्ताहिक बाजारों को मार चुका है। अब मोदी के निशाने पर, संघ परिवार के निशाने पर एकमात्र चीज है वह किसानों को बर्बाद करने का और देश के युवाओं का रोजगार छीनने का षड्यंत्र है। नरेंद्र मोदी कह रहा है, उसकी पार्टी कह रही है 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाएंगे। और नीतीश कुमार ने कह दिया हम एक भी रोजगार नहीं देंगे। और बिहार में तेजस्वी ने कह दिया हम 10 लाख रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे। मैं बिहार के मतदाताओं, आप सब लोग पढ़े लिखे और शिक्षित हैं। ये झूठ बोलने वाले, अफवाह फैलाने वाले, इंसान से इंसान में नफरत कराने वाले, देश के जवानों को चीन और अमेरिका साथ मिलकर मरवाने वाले और पाकिस्तान में भारत की जेल में बंद आतंकी को पाकिस्तान पहुंचाने वाले उसके साथ मिली भगत कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हमारे देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है डोभाल, और डोभाल के बेटे का एजेंट है पाकिस्तान में सैयद अली अब्बास, उसके साथ सेटिंग है। और वहां के आतंकवादियों को क्या क्या पहुंचाना होता है नरेंद्र मोदी अपने सुरक्षा सलाहकार के माध्यम से और पाकिस्तान में अपने एजेंट के माध्यम से करवाता है। यह संयोग है कि प्रयोग है। हमारे देश का प्रधानमंत्री बिना बताए पाकिस्तान जाता है और पाकिस्तान से वापस आता है तो तत्काल हमारे सैनिक मुख्यालय पर हमला हो जाता है, आपने देखा होगा। तो मैं आप सब लोगों से आग्रह करता हूं कि आप सब लोगों को अपना ध्यान, बिहार के और मध्य प्रदेश के मतदाताओं, दोनों जगह गद्दारी हुई है। मध्य प्रदेश में गद्दार ने कांग्रेस को धोखा दिया और बिहार में जदयू ने राजद को धोखा दिया। दोनों राज्यों के लोगों को देश के संविधान, देश के इंसान और देश में बेरोजगारी के खिलाफ, देश में संविधान को बचाने के लिए, रोजगार की मांग को कायम कराने के लिए और गद्दारों को सबक सिखाने के लिए आपको अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।